स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग जल में घुलनशील एक दूसरे विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं जिसका नाम है विटामिन सी। इसके पहले अपने लोगों ने जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। तो बी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा परिवार था। अपने लोगों ने एक एक करके सारे विटामिन का अध्ययन कर लिया। आज आइए हम लोग जल में घुलनशील दूसरे विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। तो जल में घुलनशील कितने विटामिन थे? दो, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी का अध्ययन हो चुका है। आइए विटामिन सी को देखें। विटामिन सी भी पानी में घुलनशील विटामिन है, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन है। ये भी जल के साथ साथ शरीर के बाहर निकल जाता है। जब जल निकलता है तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, तो ये विटामिन भी निकल जाता है। इसलिए इस विटामिन का भी संचय हमारे शरीर में हो नहीं पाता है। इसलिए इस विटामिन को हमें रोज लेने की जरूरत है। जो विटामिन जल में घुलनशील है, तो जब शरीर से जल निकलता है तो ये विटामिन भी उसी के साथ निकल जाते हैं, क्योंकि ये विटामिन जल में ही घुले रहते हैं। तो ऐसे विटामिन का संचय हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। अगर हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाएंगे ये विटामिन, तो इनको रोज लेने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा अपना शरीर रोगों का शिकार हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखें विटामिन सी के बारे में, जो जल में घुलनशील है, जिसको हमें लेने की रोज जरूरत है। आइए देखें कि इस विटामिन का अपने लोगों के शरीर में क्या कार्य है। तो देखो भैया, बुलाने वाला नाम तो है विटामिन सी, बुलाने वाला नाम विटामिन सी, लेकिन इसका रासायनिक नाम या सही का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। बुलाने वाला नाम विटामिन सी, लेकिन सही का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। और देखें, क्योंकि ये विटामिन स्कर्वी रोग का विरोध करता है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से पॉपुलर एक रोग है स्कर्वी। हम लोग कक्षा 3-4 से इसको पढ़ रहे हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो चूंकि स्कर्वी रोग होने में ये रोकता है, स्कर्वी रोग को ये रोकता है, इसीलिए इसका एक नाम और भी है एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर। तो एस्कॉर्बिक एसिड का और एक नाम क्या हो गया? एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर। क्योंकि स्कर्वी रोग को रोकने का ये के लिए दुश्मन का काम करता है। एंटी मतलब जो विरोध करे, दुश्मन। तो ये स्कर्वी रोग का दुश्मन है, दुश्मन के फैक्टर के रूप में काम करता है। इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया भैया एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर। तो 3 नाम हो गया। अब आइए जरा देखें कि इस महत्वपूर्ण विटामिन की खोज किसने की थी। तो भैया विटामिन सी की खोज अल्बर्ट एस ग्योर्गी। किसने की थी? अल्बर्ट एस ग्योर्गी या अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी। इस वैज्ञानिक ने विटामिन सी की खोज की। और देखें कि विटामिन सी में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो विटामिन सी भैया किन तत्वों से मिलकर के बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। कौन कौन से तत्व मिले हैं विटामिन सी में? तो विटामिन सी बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और देख लें कि कितना कार्बन होता है, कितना हाइड्रोजन होता है, कितना ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 6। तो इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा विटामिन सी का? C6H8O6। C6H8O6 ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। अब यही ध्यान रखें कि ये जो विटामिन सी है, इसको हम कितना प्रतिदिन लें तो अपने लोगों का शरीर स्वस्थ रहेगा। तो विटामिन सी भैया अपने लोग, अगर मेल है, मतलब अगर पुरुष है, तो उसे 90 mg पर डे की जरूरत है। अगर पुरुष है, मेल है, तो कितना विटामिन सी पर डे चाहिए? 90 मिलीग्राम प्रतिदिन। और अगर फीमेल है तो 75 मिलीग्राम प्रतिदिन। मेल है तो 90 मिलीग्राम पर डे और फीमेल है तो 75 मिलीग्राम पर डे। ये मतलब भर की मात्रा है। मतलब विटामिन सी वाले भोजन हमें प्रतिदिन करने चाहिए और मतलब भर का करना चाहिए, अन्यथा अपने लोगों के शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाएगी। तो एक बात और भी ध्यान रखें कि अमूमन अपने लोगों का शरीर 400 से 500 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब कर सकता है पर डे।
अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो फिर अधिकता हो सकती है विटामिन सी की। कितना मिलीग्राम जो है अपने लोगों का शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है? अधिकतम 400 से 500 मिलीग्राम, इतना ही एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है अपने लोगों के शरीर में। ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा खा रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर विटामिन सी की अधिकता होगी, उससे भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसकी चर्चा अपने लोग अभी बाद में करेंगे। अब आइए देखें हम लोग इसका काम क्या क्या है। अब विटामिन सी क्या करता है? कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, उपास्थि के निर्माण में मदद करता है। उपास्थि क्या होती है? मांस और हड्डी के बीच वाला हिस्सा, जिससे अपने लोगों के कान की पेशियां बनी है, नाक की पेशी बनी है, इसको उपास्थि कहते हैं। अस्थि का छोटा भैया, अस्थि से कोमल और मांस से कठोर, हड्डी से कोमल और मांस से कठोर रचना को हम क्या बोलते हैं? उपास्थि। तो उपास्थि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अस्थि के मतलब हड्डी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है विटामिन सी। आरबीसीज, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी ये सहयोग करता है, और दांतों के निर्माण में ये मदद करता है, दांतों के डेंटिन के निर्माण में ये मदद करता है। कितना फंक्शन है विटामिन सी का। और देखें कि अगर इस विटामिन की अपने लोगों के शरीर में कमी हो गई तो क्या हो जाएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण विटामिन है। अगर इसकी अपने लोगों के शरीर में कमी हो गई तो एक नहीं, हम लोग अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। आइए देखें किन किन रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। पहला रोग तो हो जाएगा स्कर्वी, जिसको हम खूब जानते हैं। ये स्कर्वी क्या है? स्कर्वी का अंग्रेजी हिंदी में अर्थ होता है, स्कर्वी अंग्रेजी शब्द है ना, इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा पाजी, अशिष्ट, दुष्ट। तो स्कर्वी एक दुष्ट प्रवृत्ति का मानव रोग है। कई रोगों का ये समुदाय है, जैसे मसूड़े में खून आना, मसूड़ा सूज जाना, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाना, इन सब रोगों को मिला करके बनता है स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला मुख्य रोग स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा? मसूड़े सूज जाएंगे, मसूड़ों से खून आने लगेगा, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे, खुजली होने हो सकती है। तो इन सारे रोगों का समुदाय कहलाता है स्कर्वी। तो ये बड़ा घातक रोग है, दुष्ट रोग है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है स्कर्वी। अगर विटामिन सी की अपने लोगों के शरीर में कमी हो जाए तो घाव आसानी से नहीं भरता है। अपने लोगों के शरीर में मान लीजिए कहीं घाव हो गया तो आसानी से नहीं भरेगा, अगर विटामिन सी की अपने लोगों के शरीर में कमी है तो। और क्या झंझट हो सकता है? हड्डी भंगुर। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो हड्डियां भंगुर हो जाएंगी। भंगुर मतलब छूने मात्र से टूट जाएंगी, इतनी भंगुर हो जाएंगी हड्डियां। दांत गिरना, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो अपने आप दांत गिरने लगता है। कितना महत्वपूर्ण विटामिन है। और देखिए मसूड़े फूलना, मसूड़े फूल सकते हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है, इसकी चर्चा अपने लोगों ने अभी की। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। अगर विटामिन सी की अपने लोगों के शरीर में कमी हो जाए तो अपने लोगों के शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता ही कम हो जाएगी। जो अपने लोगों के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है, जो बाहरी आने वाले बैक्टीरिया को मारता है, उनसे लड़ता है, वो क्षमता ही खत्म हो जाएगी अपने लोगों के शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो। एनीमिया, क्योंकि आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो रक्त की कमी हो जाएगी। एनीमिया मतलब रक्ताल्पता, रक्त की कमी, तो एनीमिया भी हो सकता है। और देखें जनन क्षमता कमजोर हो सकती है। अगर विटामिन सी कम हो जाए तो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी कम हो सकती है, जनन क्षमता भी, प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है। पक्षाघात हो सकता है, लकवा मार सकता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है विटामिन सी। कम हो गया तो लकवा भी हो सकता है। मोतियाबिंद, आंखों की बीमारी मोतियाबिंद से आप परिचित होंगे। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो मोतियाबिंद भी हो सकता है। चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं, जिसकी चर्चा भी अपने लोगों ने की। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो गर्भपात भी हो सकता है, असमय गर्भ गिर सकता है, जुखाम हो सकता है, और एलर्जी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। देख रहे हैं बीमारियों का पूरा स्टॉक लगा हुआ है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए अपने लोगों के शरीर में तो हम कितने रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, और भी अनेक रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण विटामिन है ये विटामिन सी। तो विटामिन सी जब इतना महत्वपूर्ण विटामिन है तो ये जानना तो बहुत जरूरी है कि भैया हम क्या खाएं कि ये विटामिन सी की कमी अपने लोगों के शरीर में ना होने पाए।
तो आओ देखें कि अपने लोग भोजन में क्या क्या सम्मिलित करें जिससे विटामिन सी की कमी ना हो। तो सबसे पहले तो नींबू, भोजन का एक अनिवार्य अंग है नींबू ना, तो नींबू में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो हो सके तो पर डे नींबू का सेवन करें। और विटामिन सी का सबसे प्यारा स्रोत आंवला, आंवला तो आप जानते ही हो ना, आंवले के कई उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। और आंवला अगर आप वैसे ताजा खा रहे हो, खट्टा आंवला खा रहे हो, तो उसमें भी प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी मिल जाएगा। संतरा है, अंगूर है, टमाटर है, केला है, अमरूद है, हरी धनिया है, पालक है, ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। और कुल मिलाकर के जो फल थोड़ा खट्टे लगते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर ये सब भोजन में हम लोग सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से विटामिन सी की कमी से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। अब देखें कि विटामिन सी चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है अपने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, तो ये प्रश्न उठता है कि इसको हम खूब लें, इसकी टैबलेट भी लें, इसको जो है सप्लीमेंट के रूप में बाहर से भी लें, तब जो है अपने लोगों का शरीर स्वस्थ रहेगा। ये गलती कदापि नहीं करनी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी टैबलेट अपने लोगों को विटामिन की भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कदाचित विटामिन सी अपने लोगों के शरीर में अधिक हो गया तो उससे भी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? मितली आ सकती है, दस्त शुरू हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, गुर्दे में पथरी हो सकती है, वृक्क में पथरी हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है और हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो इन बीमारियों से भी अपने लोगों का सामना हो सकता है अगर अपने लोगों के शरीर में विटामिन सी बढ़ जाए। तो न ज्यादा होने पाए न कम होने पाए, इस बात का अपने लोगों को ध्यान रखना है। तो ये विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। हम लोग प्रयास करें कि अपने भोजन में वो सारे भोज्य पदार्थ सम्मिलित करें जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे कि विटामिन सी होता क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, इसकी अधिकता से क्या समस्या हो सकती है और ये किसमें किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे ही अन्य जो है तत्वों को लेकर के हम मिलेंगे जिनसे हम निरोग रह सकते हैं अगले वीडियो में।